स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रांची से लेकर दिल्ली तक समारोह की तैयारियां पूरी। राज्यपाल दुमका में और सीएम रांची में करेंगे ध्वजारोहण। राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह। कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। खास और आम सभी ने दिया राष्ट्र प्रेम का संदेश। देश की एकता और अखंडता पर बल। रांची के आंदोलनरत छात्र कल निकालेंगे तिरंगा यात्रा। न्याय की मांग को लेकर संघर्ष तेज करने का संकल्प। छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। और पलामू के नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय परिसर में राज्यव्यापी वन महोत्सव का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद विष्णुदयाल राम हुए शामिल। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे से दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। यह दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करण प्रसारित करेगा। रांची से दिल्ली तक स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किला की प्राचीर पर ध्वजारोहण करेंगे। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जबकि उपराजधानी दुमका में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। अन्य जिलों में राज्य के मंत्री, प्रमंडलीय आयुक्त और उपायुक्त ध्वजारोहण करेंगे। राजनीतिक दलों के कार्यालयों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों और शैक्षणिक संस्थानों में भी आजादी का जश्न मनेगा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर झारखंड पुलिस के लिए गर्व और सम्मान की खबर सामने आई है। राज्य में उग्रवाद, संगठित आपराधिक गिरोहों और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण लगाने वाले झारखंड पुलिस के 9 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है। इनमें बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक के लिए, जबकि 8 अन्य पुलिसकर्मी सराहनीय सेवा पदक के लिए नामित हुए हैं। झारखंड पुलिस के 9 अधिकारी कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री का भी सम्मान मिला। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। देश के बंटवारे के दौरान कई लोगों ने जान गंवाई थी और कई परिवारों को असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ी। यह दिवस सामाजिक सद्भाव, एकता और मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों की पीड़ा को याद किया है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत बनाने के साथ ही विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। 14 अगस्त को देश विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के जरिए 1947 के बंटवारे में जान गंवाने और अपने घर बार से उजड़ने वाले लोगों को याद कर रहा है। विभाजन का असर पंजाब के साथ साथ बंगाल पर भी बेहद गहरा पड़ा था। 1947 में बंगाल के बंटवारे के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जबकि पश्चिम बंगाल भारत में रहा। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल पहुंचे। सांप्रदायिक तनाव, असुरक्षा और बदलते हालात के बीच लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और पुश्तैनी ठिकाना छोड़ना पड़ा। खास बात यह रही कि बंगाल में विस्थापन की प्रक्रिया 1947 के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि कई वर्षों तक जारी रही। इन विस्थापितों ने राहत शिविर और शरणार्थी कॉलोनियों से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और आगे चलकर पश्चिम बंगाल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का अहम हिस्सा बने। बंगाल के विभाजन की कहानी सिर्फ विस्थापन और पीड़ा की नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद नए सिरे से
जिंदगी खड़ी करने की भी कहानी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी इतिहास, उन परिवारों की पीड़ा और उनके संघर्ष को याद करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सभी जान गंवाने वालों को याद किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वह दौर था जिसने कई जिंदगियों को झकझोर दिया। परिवार उजड़ गए, अपनों को खोना पड़ा और लोगों ने अपार पीड़ा सही। इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शून्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, कठिन परिस्थितियों को उपलब्धियों में बदला और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन, संघर्ष और उपलब्धियां मानव आत्मा की शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती हैं। आइए इस दिन हम अपने देश में सद्भाव, भाईचारे और एकता को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करें तथा मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रांची में व्याख्यान और पदयात्रा के साथ ही चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित हुई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित व्याख्यान को संबोधित करते हुए पद्मश्री बलबीर दत्त ने कहा कि विभाजन की विभीषिका से सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने इस दिवस के आयोजन की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। रांची में 1947 की भारत के विभाजन के दौरान लाखों परिवारों द्वारा सहे गए असीम दर्द, विस्थापन और बलिदान की याद में आज रांची में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में विभाजन के प्रत्यक्षदर्शी और वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त ने उस दौर के दर्दनाक पलों को याद किया। हमारे देश का जो बंटवारा हुआ, किन हालात में हुआ और उससे हमने क्या सबक सीखा, नहीं सीखा तो क्या सीखना चाहिए। उस दौरान देश में जो हिंसा हुई, सरहद के दोनों ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। करीब 10 लाख लोग मारे गए और 1,60,00,000 लोग अपने घरों से उजड़ गए। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण, सीलहरण हुआ। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो बहुत ही दुखद प्रसंग हैं, लेकिन उनको याद रखना जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूली बच्चों द्वारा पदयात्रा निकाली गई। व्याख्यान कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी भवेशानंद और रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सरोज शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए। इनके बीच में बंटवारा किया जाए, टू नेशन थ्योरी। ये देश तो सभ्यता संस्कृति में आपको तो कहा जाता सपेरों का देश है, आपको तो कहा जाता देश की सभ्यता संस्कृति कुछ है ही नहीं। जबकि हमारे ज्ञान विज्ञान, हमारा षट दर्शन हम हजारों वर्ष उनसे पहले थे। डाल्टन की थ्योरी से ज्यादा कणाद की थ्योरी थी। हमारा सांख्य दर्शन था, डार्विन की थ्योरी से आगे था, वैशेषिक दर्शन भी उन्होंने दिया था। तो चाहे विज्ञान हो, गणित हो, कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, इंदिरा गांधी कला केंद्र जिसपे बहुत अथक काम कर रहा है, भारत के नृत्य संगीत कलाओं को संजोने का काम कर रहा है। आप पढ़िएगा इनकी वेबसाइट पे कितना अच्छा देश की धरोहर को समेटने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत को फिर उन्नत होना है तो आपस में हम लोग का मिलजुल में रहना है एवं सबका अंदर जो एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा है, जिसके आधार पर भारत का जो नीति है, मतलब मैसेज है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा पृथ्वी का आदमी हम लोग का कुटुंब है, हम लोग का रिलेटिव है, क्योंकि सबका अंदर एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस आयोजन ने न केवल इतिहास के उस दुखद अध्याय को नमन किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहने का संदेश भी दिया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। हर घर तिरंगा अभियान से खास और आम सभी जुड़ रहे हैं। 9 से 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान से देश भर में देशभक्ति की भावना को ऊर्जा मिली है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी अपने आवास पर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ तिरंगा लहराया। कुछ तस्वीरें साझा कर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह अभियान आज जन जन के भीतर राष्ट्र प्रेम, एकता और देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ कर रहा है। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने जमशेदपुर स्थित आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराया। श्री दास ने कहा कि तिरंगा हमारी आन बान और शान ही नहीं, बल्कि देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक भी है।
पूर्व मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में मेदिनीनगर में हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह, स्थानीय विधायकों और भाजपा पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा के दौरान देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष में लोकप्रिय विधायक सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में तिरंगा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा देश प्रेम का संदेश देती हुई विभिन्न मार्गों से गुजरी। वातावरण इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से गूंजेमान रहा तथा सभी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल दिया। जामताड़ा में भी हर घर तिरंगा अभियान की वजह से राष्ट्रभक्ति का अभूतपूर्व उत्साह देखने को मिला। इस अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। विहिप जिलाध्यक्ष अनूप राय के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिकों ने पूरे जोश और उमंग के साथ हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए अखंड भारत संकल्प दिवस है कि भारत में जो घटनाएं आज़ादी के पूर्व संध्या पर घटी थी, देश का विभाजन हुआ था, उसको याद करते हुए इतिहास की इस घड़ी को भुलाते हुए हम कैसे आगे बढ़ें, देश को एक सूत्र में बांधें, भारत की एकता अखंडता के लिए प्रयासरत रहें। ये युवाओं को ये संदेश दें कि आने वाले समय में हम एक सशक्त भारत का निर्माण करेंगे और सशक्त भारत का निर्माण तभी हो सकता है जब भारत में रहने वाले हर लोगों के, हर एक नागरिकों के दिल में भारत के प्रति, देश के प्रति प्रेम हो। धनबाद में आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिला परिषद मैदान से शुरू होकर यह यात्रा रणधीर वर्मा चौक होते हुए सिटी सेंटर पहुंची। यात्रा का नेतृत्व धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, समर्थक और स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुए। राजधानी रांची में हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति और राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान देखने को मिला। सीआरपीएफ के 209 कोबरा बटालियन की ओर से कमांडेंट सौरभ भटनागर के नेतृत्व में मोटरसाइकिल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बटालियन मुख्यालय से शुरू होकर तुपुदाना चौक और विभिन्न विद्यालयों से होते हुए ये यात्रा बीएम श्री कस्तूरबा गांधी विद्यालय कालामाटी तक पहुंची, जहां जवानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों ने एक साथ मिलकर राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का गायन किया। सीआरपीएफ 172वीं बटालियन ने गढ़वा स्थित अपने कैंप से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा शहर के शांति निवास, बीएसकेडी समेत विभिन्न विद्यालयों से होकर गुजरी।
तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिससे हम यहाँ की जनता, लोगों और बच्चों को एक संदेश दे सकें कि राष्ट्र सर्वोपरि है। क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, उस बलिदान के बारे में भी बताना और उनको एकता और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओत-प्रोत करना हमारा उद्देश्य है। आज अपने देश के लिए कैसे समर्पण और अपने देश के लिए वफादार और ईमानदार रहें। हम चाहेंगे कि हम ये सारी चीज़ें अपने जीवन में भी उतारें और हम भारत के लिए हमेशा खड़े रहें। हम एक अच्छे नागरिक बने और एक करेजियस ब्रेव सिटीजन बन के अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा आगे खड़ा रहें। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन विषम परिस्थितियों के बावजूद आज 21वें दिन भी जारी है। कल छात्र गांधीवादी तरीके से सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इधर आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों को जल्द स्वीकार करने का आग्रह किया है। छात्र नेताओं से हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि उनका आंदोलन संवैधानिक तरीके से चल रहा है। मांगों को लेकर न वे झुकेंगे और न ही रुकेंगे। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब 21वें दिन में पहुंच चुका है और कल 15 अगस्त को अब ये छात्र बृहद पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ छात्रों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। किस तरीके से अब छात्र अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग पिछले 21 दिनों से हैं अपनी आवाज़ को सरकार तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। विभिन्न आपको देख रहे होंगे कि मार्च करके रचनात्मक क्रियात्मक एक्टिविटी के द्वारा जो है सो हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग पर हम लोग अडिग हैं। कल जो है सो तिरंगा यात्रा है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कल जो है सो तिरंगा यात्रा के माध्यम से झारखंड के संपूर्ण जिले के छात्र यहाँ एकजुट होंगे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से फिर हम लोग जो सो ये अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना को हम लोग उजागर करेंगे और ये सरकार से अपील करेंगे कि अगर आज़ादी के दिन में भी छात्र नौजवान जो है सो सड़कों पर इस तरह जो है सो एकजुट हो रहे हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के, तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों पर गंभीर होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को इनकी मांगों पर गंभीर होगा, ऐसा ये आश्वस्त होकर चल रहे हैं। दूसरी बात, एक लगातार जो अब खबरें आ रही है, FIR अज्ञात विद्यार्थियों पर किया जा रहा है जो 10 तारीख को मार्च आप लोगों ने निकाला। अब उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर प्रशासन के पास है, 10 अगस्त को लेकर के जो आंदोलन हुआ, प्रशासन अपने तरीके से काम करे, अज्ञात लोगों पर FIR करे। लेकिन मैं इस JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच की ओर से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप FIR कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये आप सुनिश्चित करना होगा कि इस FIR में एक भी छात्र नहीं हो, चूँकि छात्र जो है सो अपने हक अधिकार के लिए वहाँ गए थे, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। आप लोगों से जिस तरीके से सरकार की तरफ से अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके मंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या लगता है कि छात्रों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे प्रवक्ताओं पर बैन लगाइए, इस तरह का बयानबाजी ना करें। छात्रों की भावना जुड़ी हुई अपने हक और अधिकार को लेकर के और जितना जल्दी हो सके हमारी जायज़ मांगों को पूरा कीजिए। तो जायज़ मांगों को लेकर ये लोग टिके हुए हैं और इसी तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से आप लोग अडिग हैं अपने मांग पर? हम लोग बहुत मजबूती से अडिग हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री हमारे मांगों को पूरा करें। बिकॉज़ जिस तरह से उनके घर में उनके अपने बच्चे हैं, उसी तरह से यहाँ जो हमारे भाई बहन हंगर स्ट्राइक पे हैं वो भी आप ही के बच्चे हैं। ऐसी नौबत ना आने दें आप कि उनके जान माल पे बात आ जाए। ये देखिए, उनके सपने हैं और ये सपने तभी पूरे होंगे जब सरकार और ये व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेगी, यहाँ पे रिफॉर्म होगा। ये सविता 11 दिन से भूख हड़ताल पर है, आप देखिए क्या हाल इनका हो रखा है, लेकिन ये टस से मस होने वाली नहीं है। आंदोलन इनका इसी तरीके से चलेगा। क्या सविता? क्या सर, ठीक है सर। तो देखिए, अब सविता की स्थिति ये है कि अब वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन अपने आंदोलन को लेकर वो इसी तरीके से अडिग है, अपने हौसले के जरिए अडिग है कि अब इस बार सरकार से आर और पार की लड़ाई होगी और उसके बाद अपना हक वो लेकर ही रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। श्री शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों रांची में प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा दायर किए गए प्राथमिकी में छात्रों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर छात्र आंदोलन को कमजोर करने और विद्यार्थियों को
प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब? राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। इन छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी का नाम नहीं दिया। उसका कारण ये है ना कि अब आप चुन चुन कर लोगों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि साहब आप भी इसमें मौजूद थे। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये फिर से सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है जब भोले भाले अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बदले में मिलता है हत्या के प्रयास का मुकदमा। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि छात्रों की कई मांगों पर राज्य सरकार सहमत है। छात्र सरकार को थोड़ा समय दे और जिन विषयों पर सहमति बन रही है उन्हें लागू करने में सहयोग करे। छात्राओं के साथ हम लोग संपर्क में हैं। लोगों के जो मांगे हैं उन मांगों को लेके हम लोग सरकार तक पहुंच रहे हैं और चाहते हैं विशेष रूप से जो लोग अनशन में बैठे हुए हैं लगातार से उनके अनशन को समाप्त किया जाए। फॉर्मल चीजें जो होती हैं वो वक्त लगती है, मगर 14वें जेपीएससी को रद्द करना, बैकलॉग्स को रद्द करने के लिए जेसीसी में जुडिशरी कमेटी का गठन करते हुए जांच कराने के लिए, वित्तीय लेन देन का ईडी से जांच कराने के लिए, तमाम चीजों में सरकार ने अपना सहमति दिया है। और मैं निवेदन करना चाहूंगी स्टूडेंट से, इन तमाम चीजों में अब कार्रवाई करने के लिए सरकार को कुछ वक्त दे। पलामू मेदिनीनगर स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय परिसर में आज 77वां राज्यव्यापी वन महोत्सव आयोजित हुआ। वन प्रमंडल द्वारा आयोजित इस वन महोत्सव का उद्घाटन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद विष्णुदयाल राम समेत अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री और स्थानीय सांसद ने कहा कि वन केवल हमारे पर्यावरण का आधार ही नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की नींव है। साहिबगंज में देशभक्ति और फिटनेस का अनूठा संगम देखने को मिला। जिला प्रशासन की पहल पर 2.5 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ आयोजित की गई। महिला और पुरुष एथलीटों ने पूरे उत्साह के साथ दौड़ लगाकर स्वस्थ भारत का संदेश दिया। साहिबगंज में साक्षरता चौक से समाहरणालय तक आयोजित क्रॉस कंट्री मैराथन में जिले की महिला और पुरुष एथलीटों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर कोच योगेश यादव ने कहा कि महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने देश की आज़ादी और अपने स्वास्थ्य के लिए पूरे उत्साह के साथ दौड़ लगाई। महिला और पुरुष वर्ग के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया जिला प्रशासन के द्वारा। इसमें काफी मात्रा में आप देख रहे होंगे महिला और पुरुष भाग लिए, साथ ही शहरवासी भाग लिए। स्वतंत्रता दिवस के लिए इन सभी युवाओं को जो आप जोश से दौड़े, जिला के लिए दौड़े, राज्य के लिए दौड़े, देश के दौड़े, आप सभी को हार्दिक शुभकामना। साहिबगंज डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्र की महिला एथलीटों में भी इस आयोजन को लेकर खासा उत्साह दिखा। खिलाड़ियों ने दौड़ के जरिए देशभक्ति के साथ फिटनेस और स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। मैराथन में हिस्सा लेने वाली अलका कुमारी और राधिका कुमारी ने भी दौड़ को लेकर अपनी खुशी जाहिर की। हम चाहते हैं कि सब देश के लिए दौड़े, देश के लिए आगे कुछ करें और हम आप लोगों को यही मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए कल जो होने वाला है उसके लिए हम लोग आज मैराथन दौड़े हैं। उसमें सभी ने अपना योगदान दिया है, जिसमें लड़के भी भाग लिए, लड़कियां भी भाग ली। उसमें फर्स्ट सेकंड किया गया, जो कि अच्छी बात है। लोगों को दौड़ना चाहिए, युवा को युवती को दौड़ना चाहिए, अपने हेल्थ के लिए भी, अपने फिटनेस के लिए भी दौड़ना चाहिए। मैराथन के विजेताओं को स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में सिद्धू कान्हू स्टेडियम में पुरस्कृत किया जाएगा। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से कुछ देर में राष्ट्र को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रांची से लेकर दिल्ली तक समारोह की तैयारियां पूरी। राज्यपाल दुमका में और सीएम रांची में करेंगे ध्वजारोहण। राज्य भर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर उत्साह। कई स्थानों पर तिरंगा यात्रा का आयोजन। खास और आम सभी ने दिया राष्ट्र प्रेम का संदेश। देश की एकता और अखंडता पर बल।
रांची के आंदोलनरत छात्र कल निकालेंगे तिरंगा यात्रा। न्याय की मांग को लेकर संघर्ष तेज करने का संकल्प। छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी तेज। और पलामू के नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय परिसर में राज्यव्यापी वन महोत्सव का आयोजन। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और सांसद विष्णुदयाल राम हुए शामिल। पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश।